अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब और इसके ज़रिए तमाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स और इसका आज चौथा लेक्चर है जी। और इससे पहले 3 लेक्चर्स में हम जब अब तक बेसिक्स जितनी भी क्लियर की हैं उन बेसिक्स को एक दफ़ा मैं आपको क्विक रिव्यू में बता देता हूँ। अब तक हमने जितनी भी बेसिक्स पर काम किया है उसमें सबसे पहले तो डेफिनेटली चीज़ जो आ जाती है वो आती है शीट के हवाले से, शीट मैनेजमेंट, शीट की तमाम बेसिक्स, अलावा जी रोज़ एंड कॉलम्स, और ये भी ज़ाहिर शीट के हवाले से ही होते हैं। ये रो हेडर्स के हवाले से मैंने आपको इसकी विड्थ उसको चेंज करना, उसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर लाना, इसी तरह रो की हाइट और उसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर लाना, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं जी। इसके अलावा हमने फिर डिफरेंट शीट्स पर भी काम किया है, डाटा को कॉपी पेस्ट क्यों करना चाहिए और किस लिए, फिर फिल हैंडल पर काम किया। फिर इसके अलावा हमने कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी परफॉर्म की शीट्स के अंदर। तो जनाब अब हम काम करने लगे हैं मज़ीद, एक तो फिल हैंडल के हवाले से ही सीखेंगे और इस पर हम कुछ सबसे पहला काम जो करेंगे आज का वो है टेबल्स कैसे बनाते हैं जी। तो ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर लेनी है कि जनाब ये जो है हम लोग मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इनमें आज हम टेबल्स का करेंगे, यानी कि टाइम्स 5 टेबल या टाइम्स 6 टेबल, कोई भी टेबल आपने बनाना है और फिर उसके बाद उसकी डिफरेंट कॉपीज़ के ज़रिए तो वो कैसे होता है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेबल में क्या चीज़ होती है, और ये मैं आपको ऑब्वियसली समझा भी देता हूँ कि इसका क्या मामला है। देखिए टेबल नॉर्मली जब भी आप बनाते हैं या मैथमेटिक्स के अंदर या कॉपी पे आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं जी, मिसाल के तौर पे अगर 6 का टेबल है तो 6, फिर क्रॉस, फिर 1, फिर इक्वल टू, फिर वो आता है 6, जैसे बहुत ज़्यादा कॉमन पढ़ा जाता है 6 1 6 6 2। अच्छा, तो एक्सेल के अंदर ये चीज़ क्या है, एक्सेल में अब ज़ाहिर है क्रॉस का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मैथमेटिक्स में तो क्रॉस को पता है मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, एक्सेल के अंदर तो मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिस्क है, क्योंकि स्टैरिस्क जो होता है ना वो मल्टीप्लाई के लिए स्पेसिफिकली मोबाइल्स में भी और कंप्यूटर्स में भी यूज़ होता है। तो इसमें तो क्रॉस वाला हम सिर्फ एज अ सिंबल यूज़ करेंगे, उसको हम कहीं भी कैलकुलेशन में तो यूज़ नहीं कर सकते, ना ही वो यूज़ होगा। वो सिर्फ और सिर्फ एज अ सिंबॉलिक एग्जिस्टेंस जो उसकी टेबल्स में होती है वो यूज़ होगा। बाकी जो फार्मूला अप्लाई होगा वो भी आप देख लें, अभी मैं आपको इसका जो है ना वो साथ करवा देता हूँ। लेट सपोज 6 का ही टेबल है, तो मैंने 6 इधर टाइप किया A1 में। अब A1 में 6 टाइप करने के बाद मैं इसको यहाँ फिल हैंडल से नीचे तक ड्रैग करूँगा जी, और ये आ जाएगा आपका 10 तक। तो ये 6 आ गया सारा, ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्रॉस लगाना चाहता हूँ तो शिफ्ट के साथ X लगाऊंगा कि कीबोर्ड से, तो ये क्रॉस आ गया जी, यानी X आ गया। इस X को मैं नीचे तक ले आता हूँ ड्रैग करके। अब यहाँ पे 1, फिर ऑब्वियसली 2 3 इस तरह है। तो 1 को अगर मैंने 2 3 4 इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में नीचे लेके आना है, मैं ले आऊँगा, ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ओके जी, इक्वल। अब इक्वल के लिए मैं आपको फिल हैंडल बता दूं कि इक्वल के लिए ये होता है कि जब आप इक्वल का साइन डाल देते हैं तो ये फार्मूले के लिए होता है। अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग करने की कोशिश करेंगे तो ये ड्रैग नहीं होगा, ये इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये होता है कि इक्वल के बाद आपने एंटर करना होता है और उसके बाद आप जो है ना इसको ये लेके आते हैं नीचे। सो आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। 6 1 टाइम, अब यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा तो यहाँ फार्मूला पुट कर देना है इक्वल टू, और A1 क्योंकि 6 यहाँ पर पड़ा हुआ है, और इसके साथ होगा जी मल्टीप्लाई और जनाब C1 और एंटर। तो ये जनाब हो गया आपका 6 1 टाइम्स 6, देन यू जस्ट ड्रैग इट डाउनवर्ड्स, तो ये आ गया जी आपका 6 10 टाइम्स 60। तो यह एक टेबल यहाँ तक तैयार हो गया। इसमें मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जब भी आप कोई फार्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं तो वो फार्मूला एज इज़ जो होता है ना वो सारे का सारा उसको रिपीट करता है, और हर नई एंट्री में या हर नई रो के अंदर वो क्या करता है कि जी सेल एड्रेस को चेंज कर देता है। तो ये चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट हैं जो जहन में रखनी है। अच्छा जी, अब ये फार्मूले के ज़रिए हमने पूरा टेबल बना लिया। अब इसको करते हैं सिलेक्ट। सबसे पहले इसकी अलाइनमेंट और सेटिंग कर लेते हैं, यहाँ से सेंटर अलाइंड, और इसके बाद लेट सपोज अगर कोई और सेटिंग करनी चले मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, बस ये इनफ है जी।
इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर रिज़ल्ट को कलर देना चाहें तो यहाँ से कोई कलर दे दें रिज़ल्ट को, ये। अच्छा, अब मसला ये कि जब हम किसी भी रो या कॉलम को इस तरह से कोई कलर देते हैं फिल का, तो आप ये नोट करेंगे कि इसके अंदर से ये जो ग्रिड लाइन है ये ख़त्म हो जाती है, ये जो लाइंस आ रही हैं सेल्स के दरमियान, जिससे ज़ाहिर हर सेल डिस्टिंग्विश होता है। तो ऐसे फील होता है कि जैसे जनाब ये एक ही सेल बन गया, वैसे एक नहीं है। तो इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये कि आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से जाना है और ऑल बॉर्डर्स कर सकते हैं, तो ये वही ब्लैक जो ग्रिड है वो आ जाएगी जी, सिंपल हो जाएगा काम। कंट्रोल Z, सॉरी ये यहाँ तक सिलेक्टेड था, इसको इधर तक करना है एंड देन ऑल बॉर्डर्स, ये यहाँ पर था जी, ये ऑल बॉर्डर्स होम में, ठीक है। तो बाकी जब कोई चीज़ ना समझ आए तो आप वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग का यही फ़ायदा होता है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है सर ने कैसे किया, वो आप रिपीट कर सकते हैं, बार बार उसको देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमारा टेबल तो आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी मुख्तलिफ कॉपीज़ बनाई जाएँ और मज़ीद टेबल्स बनाए जाएँ। तो मैं ये करूँगा कि इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C फॉर कॉपी, और यहाँ पर लेट सपोज मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो एंटर कर दूंगा। एक्सेल में एंटर से भी पेस्ट होता है। फिर कंट्रोल C, फिर यहाँ रखा और एंटर से पेस्ट, फिर कंट्रोल C, फिर यहाँ रखा और एंटर से पेस्ट। सो ये जनाब चीज़ें हैं। इसके बाद 6 के बाद 7 अगर करना है तो ये जनाब 7 हो गया, ये लें जी। उसके बाद अब आप इधर आ जाएं, ये 8 कर देता हूँ। ये देखिएगा जैसे ही मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये इसका रिज़ल्ट भी अपडेट हो जाएगा। 9 करूँगा तो ये इसका रिज़ल्ट भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही शॉर्ट कट में चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर और बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं जी। ये है जी कॉन्सेप्ट। किसी भी टेबल तो एक एग्जांपल दी है क्योंकि मैंने यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स में नंबर 1 आज का टेबल्स का तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी इनकी कॉपी पेस्ट करना, मैनेजमेंट, वो आपको समझ आ गई कि किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ सामने आती है जी। अब वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने टेबल तो बना लिए, अब आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है स्टूडेंट। मैं आपको एक चीज़ समझाता चलूँ कि आपने ये फील करना है, और ये है भी 100% यही चीज़ कि ये जो कोर्स मैं आपको करवा रहा हूँ ये एक प्रॉपर ऑफिशियल कोर्स है। ऑफिस के अंदर, दफ्तर में आप कहीं काम करते हैं, किसी स्कूल कॉलेज के किसी मैनेजमेंट में या ज़ाहिर डाटा एंट्री में या क्लरिकल जॉब में काम करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको डेफिनेटली फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो। तो मैं ये तमाम कोर्सेज़ आपको वही चीज़ें जहन में रख के बता रहा हूँ कि एनवायरनमेंट में आपने कैसे काम करना है। अब ये देखें, एक चीज़ की आपको मैं बताता हूँ, सामने आई है कि ये मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया है। अब इसके ऊपर मैंने कुछ लिखना था कि जी ये 6 टाइम्स टेबल है, ये 7 टाइम्स टेबल है, तो कैसे लिखूंगा क्योंकि डेफिनेटली अब ये तो जगह नहीं रही। तो इसका तरीकाकार, कई लोग फिर इसको कट पेस्ट और वो बड़े लंबे तरीके में पड़े जाते हैं, बड़ा आसान तरीका है। आपने यहाँ रखना है, यानी कि क्लिक करना है रो नंबर 1 को। ये आप देख सकते हैं माउस से मैंने क्लिक किया, पूरी रो सेलेक्ट हो गई है, ठीक है ना। ये XFD तक सेलेक्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपके पास ऑप्शन है ये वाली, ये देखें होम की, ये होम टैब। यहाँ से आपको ये इंसर्ट डिलीट नज़र आ रहा होगा, आपने इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर क्या है, शीट रोज, फिर इंसर्ट शीट रो। ये देखें ये बार बार रिपीट होता रहेगा, एक बार किया ना अब रिपीट होता रहेगा, 4 बहुत हैं। सो ये आ गया। अब इसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ से ये सिलेक्ट करना है और इसके बाद ये मर्ज एंड सेंटर कर दिया। ये मैं बता चुका हूँ आई थिंक, अगर नहीं बताया तो मैं अगेन बता देता हूँ कि कंट्रोल Z। अगर आपने ये कुछ सेल सेलेक्ट किए हैं और इनके अंदर आप एक मुश्तरका कोई वैल्यू लिखना चाहते हैं जो A से लेके K तक है, तो आपने यहाँ जाना है। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन मिलती है, जो वैसे भी डायरेक्टली क्लिक भी करें तो ये मर्ज कर देता है, यानी मिला देता है। मर्ज का मतलब होता है ज्वाइन करना। अब आप यहाँ पर लिखेंगे स्कूल का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि वाइटलाइज्ड स्कूल ऑफ थॉट। ये जी हमारा प्रोजेक्ट है स्कूल का, तो इसका नाम भी मैंने यही रखा है, वाइटलाइज्ड स्कूल ऑफ थॉट। इसको जनाब मैं कर देता हूँ सिलेक्ट, और ये जी आ गया है यहाँ पर ये, और इसके अलावा ये आ गया यूं, और ये लें बोल्ड कर दिया, तो ये इसका हेडर बन गया जी। अब इसके बाद मज़ीद एक रो सेलेक्ट करें, इसको भी मर्ज करें। यहाँ पर आप लिख दें जैसे कि प्रेजेंटेड बाय
सरदनान, ठीक है जी, कुछ भी लिख दिया, बस इसको यहाँ छोड़ देते हैं, मज़ीद इसकी सेटिंग नहीं। और यहाँ पर फिर हम काम करेंगे जी अभी अपना। ये देखें, ये मैंने एक रो ये थी, इसमें 5 कॉलम्स थे, फिर दूसरी रो यानी रो नंबर 4 और 5 को मैंने सेलेक्ट किया है माउस के ज़रिए। और जनाब क्या करने लगा हूँ, मर्ज। ये जनाब यहाँ पर आ गया है होम में, मर्ज कहाँ गया जी, ये रहा। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा 6 टाइम्स टेबल, या टाइम्स 6 टेबल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये खैर एक अलग गुफ्तगू है क्योंकि ये अंग्रेज़ी ज़बान का मौजू है कि हम क्या लिखते हैं। ये नहीं जी, आई एम श्योर यहाँ तक क्लियर हो रहा है। इसको कोई कलर देना चाहिए अगर कोई आपने, तो जनाब अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी इसमें इंशाल्लाह ताला मैं बताऊंगा। ये मैंने लेट सपोज इसका फॉर्मेट कर दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जी, तो क्या करना है मैंने इससे, ये आपके सामने है जी एक ऑप्शन होम के अंदर ही, ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है जी, ये सिलेक्टेड है और यहाँ क्लिक कर दें। ये देखें, ये उधर चला गया, पूरा फॉर्मेट उसने बना दिया, कंट्रोल Z। यानी कि फॉर्मेट पेंटर जो है वो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखें, यहाँ तक बना दिया, कंट्रोल Z। आपको पता है कि मैंने नीचे से ये जो चीज़ थी ना, इसके बाद ये मैंने खाली रखी थी। सो फॉर्मेट पेंटर, और आपने कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ से इसका हेडर शुरू हो रहा है, यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ क्लिक करना है आपने और ये फॉर्मेट हो जाएगा। कैसे, क्लिक किया फॉर्मेट पेंटर और उसके बाद जहाँ फॉर्मेट ये अप्लाई करना है जो उसका पूरा था, ये ले जी शॉर्टकट में अप्लाई हो गया। उसके बाद इसको वो इसी तरह फॉर्मेट पेंटर और इन वालों के ऊपर भी करना है तो ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, वो बाद में हो जाएगा। एस्केप कर दें तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या लिखना है जी, 7 टाइम्स टेबल। लें जी, अभी आपको एक और भी चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग बताता हूँ। ये तो हो गया 7 टाइम्स टेबल, देखिए बहुत आसानी काम हो गया। अब इधर भी आपको चाहिए 2, तो फिर ज़ाहिर क्लिक करें और यहाँ इंसर्ट कर दें, तो ये जनाब एक रो आपकी इंसर्ट हो गई। कंट्रोल Z, सॉरी ये नीचे करनी क्योंकि ऊपर किया था वो ब्लू में आ गई थी, तो यहाँ पर हम करेंगे शीट रोज, ठीक है जी। अब क्या होगा कि ये जो कलर है और ये कलर है, जाहिर है कि ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा सादे सेल के ऊपर, फॉर्मेट पेंटर, और ये देखें जी कितना आसान काम है। यहाँ सादे सेल के ऊपर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर, और ये किया तो ये भी ख़त्म हो गया। अब मेरे पास ये रो बिल्कुल खुली आ गई, साफ़ सुथरी, और इसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं है, वो यहीं तक थी। इसके बाद मैंने जनाब यहाँ पर क्लिक किया और मैं अगेन वही काम अप्लाई करना चाहता हूँ, कोई और कलर देना चाहता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। इसके अलावा एक और तरीका भी है, कंट्रोल C, और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। लेकिन पेस्ट करने में आपने एक बड़ी अहम चीज़ को मद्देनज़र रखना है। मैं यहाँ पेस्ट करने लगा, कंट्रोल V, ये देखें एक्यूरेट वहाँ पे होना चाहिए ना। अब अगर आप थोड़ा सा हिल के इधर कर देंगे उधर, तो फिर वो इशू बनेगा। यहाँ से कंट्रोल C करें और यहाँ क्लिक करें और कंट्रोल V या एंटर, जो भी आप समझते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने एक यहाँ से छोड़ा था ये कॉलम, तो इस वजह से ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें खैर आप इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी कि जनाब हम कैसे काम कर रहे हैं। और ये मुझे पसंद नहीं आ रहा क्योंकि ये कलर इसके साथ कंट्रास्ट में बिल्कुल नहीं है, समझ नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा। अब आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ, ये इंशाल्लाह देखें इस एक प्रोजेक्ट में कितनी सारी बेसिक्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला काम ये करने लगे हैं कि मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ और कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ एट अ टाइम। तो कैसे करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और जब इसको करता हूँ तो ये अनसेलेक्ट हो जाता है, तो ये ज़रा इसको सिलेक्ट, इसको डी सिलेक्ट, ऐसे तो नहीं करना। मैंने मल्टीपल कॉलम्स एट अ टाइम सेलेक्ट करने, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा जनाब, कंट्रोल को होल्ड रखूँगा और उसके बाद ये भी सिलेक्ट कर लूँगा, फिर उसके बाद ये भी सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद ये भी सिलेक्ट कर लूँगा जी। सो जनाब ये मैंने 4 कॉलम्स जो है ना सिलेक्ट किए एट अ टाइम। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनका कलर कोई ऐसा कर दिया जाए जो कि कंट्रास्ट में आ जाए। ये लें जी, अब ये बेहतरीन हो गया और वो आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है। सो जनाब ये यहाँ तक जो है ना हमने माशाल्लाह अपना एक और प्रोजेक्ट बना लिया है। लेकिन इस जो ये लेक्चर सीरीज़ है हमारी वेब सीरीज़, इसका ये पहला प्रोजेक्ट है टेबल्स का। मैं पहला प्रोजेक्ट का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपको छोटे छोटे से लेके बड़े प्रोजेक्ट तक एक्सेल के अंदर एक डीप हमने इंशाल्लाह ताला सीरीज़ लेके चलनी है और उसमें तमाम बेसिक्स को मैं आपके इंशाल्लाह ताला क्लियर कराऊंगा, क्योंकि ये ज़ाहिर ज़रूरी चीज़ें हैं और इसमें आपने एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ये साथ साथ सेव भी होती रहेंगे। तो ये जनाब यहाँ तक तो आपका प्रोजेक्ट बन गया है। इसकी जो शीट है उसका नाम रख देते हैं, राइट क्लिक करते हैं और रीनेम कर देते हैं, इसका नाम रखते हैं टेबल्स या मैथ टेबल्स
एंटर। तो ये जनाब हमारा टेबल तैयार हो गया। अब ये कि यहाँ तक आई एम श्योर कि कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ इसके साथ, क्योंकि मर्ज पर हम अगर काम करें तो मर्ज की दो चीज़ें और क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा इसके लिए। ये लें जी, जूम आउट किया ताकि ये चीज़ सामने आ जाए। ये साथ मैं एक ऐसा करता हूँ कि दो कॉलम सेलेक्ट करता हूँ साइमल्टेनियसली, और ये इस तरह से मैंने वर्टिकल मामलात किए हैं इसके साथ, यानी ये दो कॉलम मैंने सेलेक्ट किए हैं और ये रोज़ जो है 1 से 27 तक हो गई हैं। तो ये इस तरह से मैंने वर्टिकल सिलेक्शन कर लिया। अब इसको मैं करने लगा हूँ मर्ज हो गया जी। मर्ज करने के बाद इधर मैं कोई नाम देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आज की डेट दे देता हूँ। आज 23 जुलाई है 2026, तो मैं 23 तारीख यहाँ पे देना चाहता हूँ। कैसे दूंगा जी? बहुत आसान है, बस इसको फोकस करना है और टाइप कर देना है जी आपने 23 जुलाई 2026 और दिन है जी थर्सडे। अच्छा, मैं माज़रत चाहूँगा अगर मैं कहीं डेट गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कई दफ़ा डेट में कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में आज 23 तारीख ही है और जुमेरात का दिन है। अच्छा जी, 23 जुलाई 2026 लिखा है। अभी आप देख सकते हैं 23 आपको नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने पहले भी चीज़ आपको बताई है कि कॉलम की ज़ाहिर एक स्पेसिफिक विड्थ होती है, और यहाँ पे दो कॉलम्स की विड्थ को मैंने कंबाइन किया है। तो ये 8.43 और 8.43 को जमा करें तो 16.86 वैल्यू बन जाती है। तो उसके अंदर अब ये मैंने अगर लंबा टेक्स्ट लिखा है कि 23 जुलाई 2026 और थर्सडे, बल्कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं इसको और तरीके से लिखता हूँ 23 जुलाई है 2026 और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में यानी पैरेंथेसिस में थर्सडे इस तरह कर देता हूँ। अब मामला ये है कि ये जो है ना आपके सामने है जी, टेक्स्ट कट रहा है, इधर से डे के बाद AY कट रहा है, पीछे से 23 और J वाला कट रहा है। हालांकि टेक्स्ट इसमें पूरा है। यहाँ क्लिक करें तो यहाँ देखें पूरा नज़र आ रहा है आपको ये वाला फार्मूला बार में। अब क्या करना है इसके साथ? जाहिर है इसको मैं खोलूँगा नहीं, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर विथ खोलूँगा तो ये देखें ये टेक्स्ट बआसानी नज़र आ जाएगा, लेकिन मैंने इस तरह से काम नहीं करना। Ctrl+Z करें, वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पर। मैंने करना है ये कि मैंने इसको वर्टिकल दिखाना है जी। तो इसके लिए सबसे पहले काम मैं ये करूँगा कि यहाँ से सेंटर करूँगा लाइन इसको। ये देखें, ये सबसे पहले इसके सेंटर में चला जाएगा, यानी कि वर्टिकली सेंटर में चला जाएगा। अब इसको मैंने क्या करना है? रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए ये एक ऑप्शन साथ दी होती है, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। इस पर क्लिक करें जी और वर्टिकल टेक्स्ट कर दें। ये देखें जी 23 जुलाई 2026 थर्सडे। देखें जी, ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ आ गई। अगर इसको दूसरी तरह करना है तो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज कर दें इस तरह से, फिर घुमा दें एक दफ़ा। जैसे घुमाते रहेंगे वो घूमता रहेगा अपनी तरफ से, ये जिस तरह आपका दिल है। या इसको रोटेट कर दें टेक्स्ट डाउन। ये देखें इस तरह, ये आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो यूँ कर लें, जैसा पहले था उससे थोड़ा और बेहतर है। इसके लिए आपको बड़ा करना होगा इसको। ये देखें ये इसका साइज़ बड़ा करेंगे इंशाल्लाह और बोल्ड कर देंगे। दैट्स इनफ। तो ये जनाब इस तरीके से हमने इसमें जो डेट थी वो मैंने इस तरह से कर दी। जुलाई था जो कि हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ क्लिक करें, दो तरीके इसको एडिट करने के। और गलती तो हर इंसान से हो जाती है, लेकिन असल चीज़ होती है अपनी गलती को साथ साथ देखना कि जी मैंने कहीं गलती तो नहीं की है। तो फिर अगर आपकी नज़र पड़े आप उसको फ़ौरन ठीक कर लें। तो जनाब ये यहाँ तक आ गया है आपका सारा काम, और आई एम श्योर कि ये चीज़ भी आपको समझ आ रही है। 6, 7, 8, 9 ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी आपको बताता हूँ कि ये यहाँ तक तो काम हो गया है। अब अगर आप आपने इसकी कोई वेरिएशंस बनानी है तो इसके लिए आपने सिंपली क्लिक करना है जी, पूरे का पूरा ये सेटअप देखें, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेटअप अब आपने कॉपी करना है सिलेक्ट करके। ये देखें राइट क्लिक कॉपी, क्या पूरा सेटअप बना हुआ है। अब उसको इंडिविजुअली करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सेटिंग आप बना चुके हैं। अब इस पर मज़ीद काम आपने नहीं करना। अब आप किसी और शीट में करना चाहते हैं, इसी शीट में आगे काम करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं 2 कॉलम छोड़ के करता हूँ। चलो जी इधर रख के एंटर मारता हूँ। ये देखें जी आसानी जो है ना ये पूरे का पूरा सिनारियो इधर आ जाएगा। अब ये 6 टाइम्स था, इसको आपने सिंपली जो है ना कर देना है। 6, 7, 8, 9 था तो 10 टाइम्स कर दें। ये लें, इसी तरह इधर जाए, बट थोड़ी थोड़ी आपको अमेंडमेंट करनी पड़ती है, ये आपको पता है। और यही ऑफिस के काम की खूबसूरती है कि आपका काम कम से कम वक्त में हो जाता है, यानी आप इसमें एफिशिएंट हो जाते हैं अपने काम के अंदर। तो ये जनाब 13 टाइम्स टेबल हो गया। अब यहाँ सिंपली आपने करना है 10 और इसको करना है फिल हैंडल के ज़रिए ड्रैग। ये देखें ये ड्रैग किया हमने
इसी तरह से ये 11 टाइम्स टेबल है तो ये 11 को आप ड्रैग कर लें। इसी तरीके से ये 12 टाइम्स टेबल है तो आप 12 को ड्रैग कर लें। इसी तरीके से अगर 13 टाइम्स टेबल है तो फिर आप 13 को ड्रैग कर लें। दैट सिंपल। तो ये इसमें मेरा ख्याल है कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। अब यकीनन समझ आ गई। इसको थोड़ा और छोटा करके दिखा देता हूँ। इस तरह आप जितनी वेरिएशंस चाहें आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएं और अपना काम करते जाएं। मज़ीद इसकी अगर आपने इंस्टेंसेस बनानी है तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी। अब 2 का 4 बन जाएगा। यकीनन आपको समझ आ गई है। थोड़ा फासला देकर एंटर, ये देखें जी। और अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर कंट्रोल सी करें और उसके बाद फिर थोड़ी सी स्पेस दें यहाँ से। ये मैंने ऊपर जितनी दी थी आई थिंक 1 2 3 4 की स्पेस थी तो 4 की स्पेस दे देते, एंटर। ये देखें तो जितने चाहें आप इसमें इंस्टांसेस बना लें। और ये यहाँ पे 13 तक किया था। अब यहाँ से 14 15 16 17 18 19 20 21 और फिर आप इसको एडिटिंग करते जाएं, बनाते जाएं। दैट्स अप टू यू एंड यू कैन मेक एनी लेंथ ऑफ योर डाटा और बासानी। और ये सारा काम जो खेल है ना इसका सारा, वो कॉपी पेस्ट का है, आपकी जहानत का है, आपकी एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी तेज़ी को कहा जाता है। अक्सर लोग एफिशिएंसी को किसी और माने में इस्तेमाल करते हैं। वो बहरहाल एफिशिएंसी कहते हैं, याद रखना, तेज़ी को। क्या हाउ स्विफ्टली और हाउ क्विकली और हाउ इमीडिएटली यू कैन टेक एक्शन और परफॉर्म एन एक्शन वट एवर। तो इमीडिएटली कोई भी काम अगर आपको फ़ौरन, जैसे कोई कहता है जी प्रिंट निकालना है, तो आपने हर चीज़ रेडी रखी होती है। इसको एफिशिएंटली कहा जाता है। अच्छा, दफ्तरी लिहाज से आपको एक मैं इसमें कुछ चीज़ें भी बता देता हूँ। देखिए जी, इसको मैं पहले तो कंट्रोल एस करता हूँ जी, सेव करने जाता हूँ, ब्राउज़ करता हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगा जी ऑब्वियसली एनी ऑफ माई डिज़ायर्ड लोकेशंस। तो यहाँ पर मुझे लोकेशन कौन सी चाहिए जनाब? जनाब जनाब डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव करना चाहता हूँ जी। इसको न्यू फोल्डर बनाता हूँ सबसे पहले और MS एक्सेल कोर्स, सॉरी एक्सेल कंप्लीट कोर्स बाय VEH 2026 वाइटलाइज एजुकेशनल हब 2026 चलेगा जी। ये प्रोजेक्ट नंबर 1 है जी आज का हमारा। और ये है टेबल्स, तो मैं पैरेंथेसिस में टेबल्स भी इसके दे देता हूँ। ये लें जी, तो ये हो गया कंप्लीट प्रोजेक्ट नंबर 1 टेबल्स। ये आपको यहाँ टाइटल बार में भी इसका नाम अब नज़र आ रहा है। ये अब सेव हो चुका है। नेक्स्ट टाइम अब आप कोई भी काम इसमें करेंगे स्टूडेंट्स, मतलब आपको अब हर बार तो इसको सेव नहीं करना। तो आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली इसको जो है ना सेव करना है और सेव करके आपने इसको कंट्रोल एस कर देना है। नॉट अ बिग डील, बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने लेट सपोज ये सिलेक्ट किया है और कंट्रोल सी, एक और इंस्टेंस मैं बनाना चाहता हूँ। मैं लेट सपोज यहाँ आता हूँ, एंटर करता हूँ, बना दिया। अब नेक्स्ट टाइम मुझे सिर्फ कंट्रोल एस करना है। देखिएगा, ये देखें, ये आपने फील किया होगा हल्का सा 1 सेकंड के लिए और उसके बाद ये सेव हो गया। बस इतना सा काम है। बार बार वो आपसे लोकेशन नहीं पूछेगा, ये मेन चीज़ है। अच्छा जी, अब आपको साथ साथ ज़ाहिर है एक्सेल के अंदर ही मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, चूँकि मैं पहले इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूँ कि ये हमारे हर जगह पे काम आता है। तो ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे ना, ये सिर्फ स्कूल्स या कॉलेजेस की चीज़ों तक महदूद नहीं होंगे या स्टूडेंट्स के हवाले से नहीं होंगे। ये मतलब मुकम्मल तौर पर उसको इंशाल्लाह ताला अहाता करेंगे, यानी कि बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल्स या बैंकर्स काम कैसे करें, कोई उन्होंने कोई बैंक रिपोर्ट अगर उसमें कोई काम करना है या ऑफिशियली कोई फाइनेंशियली कोई आपने रिपोर्ट बनानी है, कोई इसके अलावा पेरोल बनाना है अपने एम्प्लॉय का या एम्प्लॉयज़ का, कोई आम मोबाइल शॉप है या कोई और स्पेयर पार्ट्स की शॉप है या कोई कंप्यूटर शॉप है, तो उसमें उसके जो पार्ट्स होते हैं या कंप्यूटर की कोई इन्वेंट्री कैसे बनानी है किसी पार्ट्स की, और उसकी इन आउट जो कैश होती है उसमें प्रॉफिट लॉस, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे। ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट्स के अंदर हम सीखेंगे। इस तरह आपकी बेसिक्स भी साथ साथ क्लियर होती जाएंगी, आप छोटी छोटी ज़्यादा बेसिक्स भी सीखेंगे, क्योंकि बेसिक्स अब तक मैं आपको 3 लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ और आप लोगों को एटलीस्ट अब इसके साथ थोड़ा सा काम करना आ गया कि जनाब फार्मूला ऐसे अप्लाई करना है, ऐसे उसका रिजल्ट आता है, फार्मूले की एडिटिंग ऐसे होती है, फार्मूला ये है, फार्मूला वैसे है, इस तरह काम करना है रो में कॉलम में। तो ये चीज़ें बेसिक्स आपको समझ आ गई हैं, यही होती हैं। और हम डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हम बाकी का जितना भी एक्सेल है, इसके मेन्यू, इसके टैब्स, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। तो ये था जी हमारा पहला प्रोजेक्ट, और ज़ाहिर है कि लेक्चर नंबर तो 4 हमारा चल रहा है और इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें अभी तक सीखी हैं और आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है।
अब जनाब इसमें मैंने जो चीज़ें आपको सिखाई हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट तो हमने बनाया टेबल्स का, उसके अलावा मैंने जो चीज़ें आपको सिखाई हैं, फॉर्मेट प्रिंटर आपको सिखाया है, इसके अलावा मैंने टेबल के कुछ बॉर्डर्स वगैरह का बताया है, ये जो सेल्स के होते हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह इन पर काम करेंगे हम। और रो इंसर्ट करना, इसी तरह सिमिलरली कॉलम भी इंसर्ट इसी तरह होता है, डिलीट भी आप कर सकते हैं। अगर कोई रो आपने डिलीट करनी हो तो आप सिंपली ये मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो ये जनाब लेट सपोज कि मैंने ये रो नंबर 16 डिलीट करनी है, तो मैं डिलीट में जाऊंगा और यहाँ पर होगा डिलीट शीट रो, सिंपल वो डिलीट हो जाएगी, ये देखें ख़त्म। तो दोबारा लाना चाहें कंट्रोल जी करें, वो डाटा समेत वापस आ जाएगी। बहरहाल तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने आसानी से आई एम श्योर समझ भी लिया और उस पर काम भी कर लिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि अब इसकी आप प्रैक्टिस भी करें। जो मेरे तमाम स्टूडेंट्स हैं आईटी के, ज़ाहिर है जो एक्सेल भी सीख रहे हैं, वो अब साथ साथ इस लेक्चर को लेके चलें, इसकी प्रैक्टिस करें। इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।